हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन हैं। बेटा आज हम अपना अध्याय नंबर 6 समास, इसका क्या करेंगे बेटा, बुक वर्क भरेंगे। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बेटा साइड में शब्द दे रखे हैं, उनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है बेटा, भारतवासी में खालिस्तान तत्पुरुष समास है, कर्म या संबंध। तो कौन सा है बेटा, संबंध तत्पुरुष। जेब कतरा में खालिस्तान तत्पुरुष समास है, कर्म या करण। तो कौन सा है बेटा, जेब कतरा में कर्म। मार्ग व्यय में खालिस्तान तत्पुरुष समास है, करण या संप्रदान। तो कौन सा है बेटा, संप्रदान तत्पुरुष है। आप बीती में खालिस्तान तत्पुरुष समास है, कारण है या फिर अधिकरण है। तो आप बीती में बेटा अधिकरण तत्पुरुष समास है। गुणहीन में खालिस्तान तत्पुरुष समास है, संप्रदान या अपादान। तो बेटा गुणहीन में अपादान तत्पुरुष समास है। अगला है बेटा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। फर्स्ट है बेटा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ऑप्शन हमारा राइट है। अगला है बेटा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगला है, विग्रह करने पर समस्त पद के 3 पद बन जाते हैं, 2 बनते हैं बेटा, ये भी रॉन्ग है। संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है, ये राइट है। संधि और समास दोनों ही मेल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी राइट है। अगला है बेटा, सही विकल्प के सामने सही लगाना है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है त्रिफला, नवग्रह या गगनचुंबी। तो कौन सा है बेटा, गगनचुंबी। द्विगु समास का उदाहरण है दोपहर, बैलगाड़ी, लाल टोपी। तो कौन सा बेटा, दोपहर। द्वंद्व समास का उदाहरण है यथाशक्ति, नीलकंठ, राजा, प्रजा। तो क्या है बेटा, राजा, प्रजा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर, दशानन, राधा, कृष्ण। तो कौन सा है बेटा, दशानन। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलगाय, तिरंगा, युधिष्ठिर। कौन सा है बेटा, नीलगाय। आगे देखो, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे अगला क्वेश्चन है अडय। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताना है। वनवासी, इसका विग्रह करेंगे तो वन में वासी बेटा तत्पुरुष समास है। नर नारी, नर और नारी द्वंद्व समास है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला विष्णु बहुव्रीहि समास है। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष है। सीताराम, सीता और राम द्वंद्व समास है। अगला है बेटा, निम्नलिखित में समास करके समस्त पद बनाना है और समास का नाम करना है। इसमें विग्रह था, इसमें समस्त पद बनाना है। दोष से मुक्त, दोष मुक्त अपादान तत्पुरुष। पति और पत्नी, पति बीच में योजक चिन्ह और पत्नी द्वंद्व समास। नरों का भक्सी, नर भक्सी कर्म तत्पुरुष। 2 राहों का समूह, 2 राह द्विगु समास। पाप और पुण्य, पाप योजक चिन्ह पुण्य द्विगु समास, नहीं सॉरी द्वंद्व समास। 3 फलों का समूह त्रिफला द्विगु समास। तो बेटा आपको अध्याय नंबर 6 का क्या करना है, अपना बुक वर्क कंप्लीट करना है, बुक के अंदर फिलअप करना है और लर्न करना है। थैंक्स बेटा।